आके घर विच आमिना दे रंग लाया नूर, आके घर विच आमिना दे रंग लाया नूर ने, मिट गई जुल्मत जदा जलवा विखाया नूर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं और पहले मुफस्सिर हैं कुरान के। अभी हम सफ़र हरमैन तय्यबैन में जब थे तो सफ़र ताइफ में हम आपकी मस्जिद में हाज़िर हुए थे, जहाँ आपका मकान घर मदरसा था। वहाँ अज़ीमुशान मस्जिद बनी है, लाइब्रेरी भी, तो अब आपको वहाँ भी बताया था। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कुरान के पहले मुफस्सिर और मेरे महबूब ने इन्हें दुआ अता फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, मौला मेरे अब्दुल्लाह को कुरान का इल्म अता फरमा। हुजूर की दुआए नाज की बरकत हुई, अल्लाह ने कुरान का इल्म अता फरमाया, पहले मुफस्सिर बने, अरबी जुबान के अंदर पहली तफसीर आपने लिखी। आपके शागिर्द हैं तफसीर की दुनिया के अंदर, नाम है हजरत इमाम मोहम्मद मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम और फादिल। दुनिया इनसे जो है वो आकर जो है वो फैज़ याब होती। किसी ने पूछ लिया हजरत इमाम मुजाहिद से, तवज्जो है जरा, बात की समझ भी आ रही है। और मैं अज़मत मुस्तफ़ा का बताएं कि आप चूंकि कुरान पढ़े हैं और आप शागिर्द हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के, वो कुरान के पहले मुफस्सिर थे, तफसीर करने वाले थे। बताइए हुजूर की शान कहाँ कहाँ लिखी है, किस किस आयत में है, कितनी आयात हैं। ख्याल था, ज़ेन था कि शायद कोई चंद आयात होंगी, लेकिन आइए कुर्बान जाइए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द पर। आप फरमाते अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, तुम पूछते हो कितनी आयात, तो सुनो फिर, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक हर आयत नाते मुस्तफ़ा, हर आयत जिक्र मुस्तफ़ा है। मोहब्बत की आंख से देखा जाए तो हर नात, हर आयत हुजूर की अजमत और शान का पता बयान कर। ना समझ आए तो बंदा कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसको भी पढ़कर बंदे तर्जुमा ये कर दे, वो जी हुजूर जब आए थे तो रहमत थे। हालांकि कुरान जो है वो एक दिन के लिए नहीं आया, कुरान कोई लिमिटेड दिनों के लिए नहीं आया, कुरान तो रहती दुनिया तक जो है वो ये अपनी मोहब्बतें और फैज़ तकसीम करता रहेगा। लेकिन जिसको समझना है वो कहते नहीं हुजूर आए थे, रहमत थे, लेकिन अब नहीं है। नहीं, कुरान कहता है अल्लाह ने महबूब को हर जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जो आयत बय्यिना मैंने आपके सामने खुतबे के अंदर तिलावत की है, एक लंबा मफहूम है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का तज़किरा वैसे तो बेपनाह आयात के अंदर है, लेकिन जो खुतबे के ज़िमन के अंदर या जो आज मैंने मौजू रखा है वो फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया। नबियों से क्या लिया? पहले एक बात ज़हन में रखें कि वादा हमेशा उस वक्त लिया जाता है, लेकिन ये दुनिया की बात कर रहे हैं हम, रूल ऑफ वर्ल्ड बयान कर रहे हैं। दुनिया का ये उसूल और कायदा है कि जब भी वादा लिया जाए उसके अंदर कुछ चीज़ें छुपी होती हैं कि शायद कहीं बेअतबारी ना हो जाए, कहीं बंदा बात से मुकर ना जाए, कहीं बंदा बात से पीछे ना हट जाए। याद रखना यहाँ ये मामला नहीं था, मुकर जाने का मामला, बोलें जरा, मुकर जाने का मामला, बात से मुकर जाने का या उस बात को ना मानने का मामला भी नहीं था। तो वादा क्यों लिया? मैं कभी कभी वादा मोहब्बतों की दलील होता है, कभी वादा इसलिए लिया जाता है कि उस बात की अहमियत, इंपॉर्टेंसी बयान करने के लिए कि ये बात इतनी अहम है। तो फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह, याद करो जब अल्लाह ने वादा लिया, किससे? मीसाक़न नबिय्यीन, अपने नबियों से। किस बात की वादा? अब सुनिए जरा, फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, ए नबियों की जमात, बेशक मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा। किताब का मतलब तो सहीफा हो गया, जो किताब जिस नबी पर नाजिल हुई वो हुआ। हिकमत का मतलब दानाई, अक्लमंदी, दानिशमंदी, यानी कमाल हिकमत। पूरे मुआशरे में तुम्हें बुलंद मकाम भी दूंगा, इज्जत भी दूंगा, अकल भी दूंगा। तुमसे बढ़कर अकल वाला कोई नहीं होगा। किनको खिताब कहा जा रहा है? नबियों की जमात को। फरमाया किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा। तो या अल्लाह करना क्या है? तो आगे बड़ी मोहब्बत वाली बात फरमाई। आप सुभान अल्लाह बोले तो कुरान को एक और अंदाज से पढ़ें। आओ दोस्तान ज़िक्र कुरान अजीज अपने अंदाज से फरमाते हैं वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन
लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ नबियां दी जमात मैं तुहानू किताब भी देंगा, हिकमत व दानाई भी देंगा, दानिशमंदी भी देंगा, जमाने दे अंदर तुहानू ज्यादा अकल वाला बनावांगा। ऐ बारे इला फिर फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुम, फिर तुहाडे कोल एक रसूल आएगा। माना करन वालियां ने, तर्जमा करन वालियां ने, ट्रांसलेशन करन वालियां ने तर्जमा कीता, फरमाया नबी आएगा, रसूल आएगा, सिर्फ रसूल। लेकिन कुर्बान जाइए आला हजरत इमाम आले सुन्नत आप फरमाते ने एक शान वाला रसूल आएगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, फरमाया कि एक शान वाला रसूल आएगा, की करेगा? मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, फरमाया तुहाडियां किताबां दियां, तुहाडी नबुव्वत दियां, तुहाडी दानाई दी ओ जनाबे वाला तस्दीक करने वाला होएगा। ये नहीं कहेगा कि नहीं 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 मैं ही एक नबी हूँ, बस कोई नबी नहीं है, नहीं, वो ऐसा शान वाला रसूल, ऐसा मोहब्बत वाला रसूल, और मैं सारियां दी नबुव्वत दी, सारियां दी किताबां दी, सारियां दी हिकमत और दानाई दी जनाबे वाला तस्दीक करेगा। ऐ मेरे अंबिया दी जमात तुसी की करना है? लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, ऐ अंबिया दी जमात तुसी ऐना करना है जदों जदों भी ओ रसूल आए, ओ नबी आए, ओदे आण तो पहले हर नबी ते रसूल ने अपनी उम्मत नू उस नबी दा तज़किरा भी सुनाउणा है, ओदे ते ईमान भी ले आउणा है। अच्छा थोड़ा सा तर्जुमा करें। कुरान कहता है लतुमिनुन्ना, बाजरूर, जरूर बाजरूर, शुरू में लाम ताकीद, आखिर में नून ताकीद, दो ताकीदें लगाकर, हालांकि वैसे भी रब कह सकता था कि नबियों की जमात ये करना है, लेकिन फिर फरमाया ताकीद, खबरदार, जरूर बाजरूर इस काम को करना। पता चला कि काम बड़ा अहम सी, बड़ा अहम काम सी, इस वास्ते रब ने दो ताकीदां ला के लतुमिनुन्ना, लामे ताकीद, नून ताकीद, फरमाया कि जरूर बाजरूर उस पर ईमान ले आना, वाला तंसुरुन्ना, ते ओदी मदद करना। अब सवाल पैदा होता है, सरकार आए सारे तो आखिर, नबी आए पहले, वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, ते सुनिया समझ नहीं आई कुरान दी इस आयत दी कि नबी ते पहले आए, ते ओ पहले आने वाले बाद वाले नबी दी मदद किस तरह करनगे? सवाल तो पैदा होता है ना, इंसान सोची तो पैंदा है कि एक नबी आएगा ही बाद भी, हजारों साल बाद भी आएगा। तो आदम अलैहिस्सलाम नू भी किया जा रहे, इब्राहिम पाक नू भी, इस्माइल पाक नू भी, मूसा पाक नू भी, ईसा पाक, सारे ने मदद करनी है। तो सवाल पैदा होता है मदद किस तरह? अब जाहिर सी बात है मदद के लिए तो सामने होना जरूरी है। पर मैं कि यहाँ मदद करने का मतलब है कि हर नबी ने अपनी उम्मतियां नू, कलमा पढ़ने वाले नू सरकार दा जिक्र सुनाना है। जेड़ा काम असी बैठ के करन, काम यही करना है। अंदाज तब्दील है, जिक्र तब्दील है, और जो है वो सुनने वाले तब्दील हैं, माहौल तब्दील है, जमाना तब्दील है, मकान तब्दील है, गल एक कोई है, फरमाया सरकार दा जिक्र करना है। लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तो साने जिक्र ये आलम अरवाह के अंदर ये वादा लिया गया। अब ये आलम अरवाह के अंदर वादा हो रहा है, इसी बात को कुरान अजीज ने एक और मकाम पे बयान फरमाया है। फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, फरमाया कि ये जड़ा अलस्तु बिरब्बिकुम दा वादा सी, फरमाया ये वादा अल्लाह ने रूहां दी दुनिया दे अंदर हजरत आदम तो लेके आखिरी इंसान तक जितने इंसान थे सारियां दी रूहां नू बुला के उन्हां कोल वादा लिया। हुण एदे विच अंबिया भी हैं, एदे अंदर आम इंसान भी हैं, मोमिनीन भी हैं, काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, यहूदी, सारे दे सारे लोग ने। उन्हां कोल वादा की लिया जा रहा है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं ताड़ा रब हां? सवाल कीता, सारियां रूहां बोलियां ने, खामोश ने, ते बोले ते कौन बोले? क्योंकि रब दी बारगाह अदब और मकाम जलवत और फिर जनाब वाला कमाल हैबत, कमाल जलाल, कौन बोले? बोले ते कौन बोले? ते कौन कुंडी खोले? तेरे मेरे महबूब दी रूह मोहम्मद बोली। मैं कालू बला, इस वास्ते अगर सुभान अल्लाह कहो तो मैं सुल्तान बाऊ दी बारगाह जावा जरा। किसे पूछे ना हजरत मौला अली शेर खुदा को, फरमाया अली पाक दसो जरा तुहानू वादा याद है जेड़ा आलम अरवाह च होया सी? अली पाक फरमांदे ने सिर्फ याद भी नहीं बल्कि अज भी लग रहा है कि रब पूछ रहा है ते सरकार उदा जवाब अता फरमा रहे हैं।
किसे पूछे हजरत सुल्तान बाऊ को, आपने भी जवाब दिता। किसे पूछे बुल्ले शाह को, आपने भी जवाब दिता। किसे पूछे हजरत मुजद्दिद अल-फसानी नक्शबंदियां दे इमाम को, आपने भी जवाब दिता। ते मैं सुल्तान बाऊ दी बारगाह जान लगा, सोने तुसी दसो तुसी वादा सुनिया सी ते किस तरह सुनिया सी, तुसी बोलो जरा। आओ दोस्तां ने जी कदर आरिफां दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाऊ फरमांदे ने, फरमाया कुन फयकून, जद रब फरमाया ते असी भी कोली हासे ओ कालू बला असा कन्नी सुने आ ते कोई गुंगे डोरे ते नास, और असल मकान ला मकान सी साडा ते आ विच बुतां दे फासे, और नफ्स पलीद पलीद चकीता ते कोई असल पलीद ते ना। मैं ओ जड़ा रूहां दी दुनिया दे अंदर वादा होया, पर मैं ओ वादा याद भी है सानू जनाबे वाला इंज लगदा है जिस तरह असी सुन रहे हैं। ते गोल्डे दे ताजदार हजरत पीर सैयद मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप को जनाबे वाला मुरीदा ने पूछा, फरमाया सोनिया जड़ा अल्लाह ने आलम अरवाह दे अंदर वादा लिया सी जिदे बारे कुरान कहंदा है अलस्तु बि रब्बिकुम, सोनिया तुहानू वादा याद है ये जेड़े कुन फयकून दा राज है क्या तुहानू भी याद है? आप फरमांदे ने कुन फयकून ते कल दी गल ते असा अगे परीत लगाई, ओ तू मैं हरफ निशान नया ते जदा दिती मीम गवा, फरमाया कि तू मैं हरफ निशान नया ते जदा दिती मीम गवाही, और फरमाया अजे भी सानू ओ पिया दिस दे बेले बूटे काही, ओ मेहरे अली रलतायों बैठे ते जदों सिख दुआनू आ। ये बुजुर्गों का कमाल सी। अल्लाह अकबर। या आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, जिक्र है इसी। लेकिन हर नबी ने तज़किरा अपनी जुबान के अंदर सुनाया। हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पुत्र और अल्लाह दे नबी जनाबे शीस अलैहिस्सलाम यानी इन्हां दा बेटा है ते वक्त दा नबी है, अल्लाह ने नबूवत दा ताज अता फरमाया। अपने पुत्र दा बाजू फड़े फरमाया बेटा, मैं जी अब्बा जी, मैं याद रखना ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, बस नाम मोहम्मद पढ़ो सल्लल्लाहु। और मैं कि बेटा याद रखना अगर दुनिया के अंदर नबूवत और हिकमत और दानाई और बादशाह चाहना है तो फिर दो नामों को फड़ना पेगा। कहते ने अब्बा हुजूर मैं तो सुनिया सिर्फ अल्लाह, एक ही अल्लाह, अल्लाह ही काफी है। फरमाया कि अल्लाह ही काफी है, रिस्क देवन वाला ओ, जिंदगी देवन वाला ओ, मौत देवन वाला ओ, सारियां बादशाहियां देवन वाला ओ, लेकिन याद रखना अल्लाह नू मुहम्मद बड़ा प्यारा है। और मैं जदों जदों भी रब दा नाम लेना सोने मुहम्मद दा तज़किरा भी जरूर रखना। ये नबी हजरत आदम फरमा रहे ने। आपने फिर पूछे अब्बा हुजूर तानू किवें पता? मैं 300 साल रोंदा रहा, दुआ कबूल कोई ना हुई, ते फिर मैं जनाब वाला जदों रब दी बारगाह विच अर्ज की थी ना, या अल्लाह मेहरबानी फरमा सोने मुहम्मद दे सदके मेरी दुआ नू कबूल। मैं तो एक्सपेरिमेंट करके बैठा, तजर्बा करके बैठा कि रब ने 300 साल बाद दुआ चे कबूल फरमाई सोने मोहम्मद दे सदके। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। इस वजह से किसी ने कहा कि हजारां रंगां विच रंगे दे मुहम्मद, कोई दर मुहम्मद दे आबद नसीबा।
आते सही। और फिर दौर हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। तो इकबाल को पूछो, इकबाल कहते हैं कि न आदम याफ्ते तौबा न नूह अज गर्क नजैना। दुनिया वाले आदम दी तौबा कबूल ऐसे ना दे सदके, और नूह अलैहिस्सलाम दी बेड़ी नू कश्ती नू किनारा मिला इसी नाम के सदके। चलते हैं जी आगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ताला वो जलवे आपको दिखाए, यकीन करें आपको बहुत ज्यादा याद किया है, बार बार याद किया है कि खास तौर पर जो अब आप जुम्मे पर सामने बैठे थे, या अल्लाह मैं जे सारे दा नाम नहीं जानता तू ते जानदा। यकीन करें काबा के सामने भी आपके लिए दुआएं की हैं, और वहां भी ये कहा था कि ये बात वहां करनी है। अब आपको तो सुनाई थी। तो साने जिक्र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामीर फरमा रहे हो। काबा शरीफ ओ घर है, सरकार ने फरमाया जिते पहली नजर पैंदी अल्लाह सारी दुआवां नू कबूल कर। और वहां भी आपके लिए दुआ की थी, या अल्लाह जिस जिसके दिल में जो दुआ इल्तिजा आरज़ू है वो भी पूरी फरमाते, सारे नू अपने दर दी हादी नसीब फरमा। हजरत इब्राहिम पाक आपने बड़े अनोखे अंदाज में तज़किरा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। फरमाया कि मेरे बारगाह बैठन वाले हो, मैं तुहानू तज़किरा सुनाना एक ऐसे नबी दा जिहड़े बाद विच आणगे ते जिन्हां दा नामे नामी इसमे गरामी अहमद होएगा। क्योंकि सरकार दा दुनिया ते नाम मुहम्मद, आसमाना ते अहमद। आपने तज़किरा सुनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कौम दा तज़किरा पढ़िया ते आपने फरमाया या अल्लाह जे होर कुछ नहीं न करना फिर मेहरबानी फरमा मैनू उस सोहने महबूब दा उम्मती बना। चूंकि वक्त के दामन के अंदर कमी है कि मैं कोई लंबी बात करूं, जो बात मैं सुनाना चाहता हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामीर फरमाई, और मकाम इब्राहिम ये वो खूबसूरत पत्थर है, अल्लाह ताला तोनू ले जाए, ओदियां बरकतां अता फरमाए, नफल दी सादत अता फरमाए। इब्राहिम पाक जदों उतरन लगे ते ए पत्थर ने दुआ की थी, या अल्लाह तेरा खलील है, तेरा प्यारा है, उतरन लगा है, मेहरबानी फरमा मैनू नरमी अता फरमा, मैं चाहना तेरे यार दे कदम मेरे अंदर लग जा ते क़यामत तक लोग मैनू याद रखें। जे पत्थर नू याद रखिया जा सकता है ते जिदे सदके अल्लाह ने कायनात बनाई हो। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। सरकार दे वास्ते जो सब कुछ बनया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपने जनाब वाला काबा शरीफ बना लिया ते आप खड़े ने, रुके ने मकाम इब्राहिम ते पत्थर ते। या अल्लाह मेहरबानी फरमा मैनू एदा अजर और इनाम अता फरमा। तेरा काबा बनाए तेरे हुक्म दी इतना बड़ा, और फिर पूरी दुनिया के लोग आएंगे ते हज करनगे, या अल्लाह को इनाम ते होना चाहिए। जैसे हम रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जुमा शरीफ पढ़ते हैं, बाद में हम हदीस मुबारक सुनते हैं कि जेड़ा बंदा भी नमाज जुमा अदा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पिछले जुम्मे तक सारे गुनाहां नू माफ़ कर देंदा है। जब हदीस मुबारक सुनी दी दिल के अंदर ठंड पै जाती है, क्योंकि इनाम ते अजर लभ जाता है। इसी तरह हम रोज़ा रखते हैं, कारी साहब में बताते हैं, अल्लामा साहब बताते हैं, जे बंदा ईमान ते सिद्क दे नाल रोज़ा रखता है, फरमाया जदों शाम हुंदी है वक्त अफ्तार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमत करीब आ जाती है, बंदा जो दुआ करदा है अल्लाह कबूल कर। ये अजर और इनाम है। इसी तरह जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की थी, समझ आ रही है पूरी पूरी? बोलो जरा मोहब्बत में सुभान अल्लाह। तो मैं सोने रब्बा काबा बना लिया ते मैनू अजर अता फरमाए। फरमाया इब्राहिम पाक अजर कम है कि पूरी दुनिया के लोग आएंगे, हज करनगे, इत्थे जनाब वाला दौड़नगे, तवाफ करनगे ते तैनू नाल नाल याद रखणगे, इन्ना अजर कम है। अर्ज करदे ने बारे इला ये अजर भी बड़ा सोहना है ते मैं कुछ होर चाहना। फरमाया कि खलील तू मेरा यार ते बड़ा गहरा यार, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इतना गहरा कि जदों जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम आए ना ते आके फरमाया कि इज़राइल क्यों आए हो? फरमाया कि रब चाहता है तुसी मेरे को आ जाओ। ये आपने बड़ी सोहनी गल फरमाई। फरमाया जाके रब नू कहो जेड़ा यार हुंदा है कदी यार भी यारां नू मारदे ने, जिसको समझ आएगी बात की, क्योंकि यार भी यारां नू मारदे ने। ते जदों रब दी बारगाह पहुंचे फरमाया कि तुहाडे खलील ने ते लाजवाब कर छड़िया है, ते वो कहंदा है कि कदी यार भी यारां नू मारदे ने, ते अगे भी रब दी जात सी। फरमाया जाओ मेरे खलील नू कहो यार यारां नू मारदे नहीं, यार जान जे मंग लैन ते फिर चंगे यार ना ही नहीं कर, चंगे यार ना भी आपने फिर एनी गल है। फिर लो जनाब वाला रूह ते रब दी बारगाह दे अंदर चुके असी हैं ही रब वास्ते। जनाब इब्राहिम पाक ने सोनिया तू ते गहरा यार है, बड़ा गहरा यार, ते मांग की मांगदा है? आपने जो चीज मंगी है वही जिक्र असी कर रहे हैं।
लोग तो कहते हैं जी कुरान से बताएं कि सरकार दा जिक्र किथे लिखे। मैं कि जी तू मोहब्बत की जुबान पढ़ ते तेन समझ आए ना, ये ना है समझ फिर साडे को लाके बैठ। आओ दोस्तों ने जिक्र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहिम ते खड़े ने, पत्थर ते खड़े ने, रब दी बारगाह विच अर्ज करने ने, बोला मेहरबानी फरमा, करम नवाजी फरमा, या अल्लाह मैं चाहना मैनू इदा अजर अता फरमा, इनाम अता फरमा, इदी उजरत अता फरमा। रब तबारक व तआला फरमांदा इब्राहिम जी मेरे मौला फरमाया सवाल कर। आपने रब दी बारगाह दे अंदर दुआया कलिमात उठाए, रब तबारक व तआला नु इतने पसंद आए, अल्लाह ने कुरान दी पहली सूरत पहले पारे दे अंदर नकल फरमाया कि रब तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर जनाबे इब्राहिम कहंदे ने रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, बारगाह दे अंदर दुआ करना या ओ रशाना वाला रसूल, ओ इज्जतां वाला रसूल, ओ रिफतां वाला रसूल, ओ बुलंदियां वाला रसूल, जिदे सदके तू कायनात बनाइए, जिदे वास्ते जनाबे वाला आलम अरवाह दे अंदर वादा ले आए। या अल्लाह मैं तेरी बारगाह दे अंदर दुआ करना या मौला मेहरबानी फरमा, ओनू मेरी नस्ल दे अंदर, मेरी औलाद दे अंदर पैदा फरमा। ताई जनाब वाला पंजाबी वाला कहता है कर जिक्र मदीने वाले दा, कर जिक्र मदीने वाले दा, ऐदे विच भलाई तेरी ये कर जिक्र मदीने वाले। ए जिक्र ऐसा सिर्फ तू मैं बैठ के नहीं कर रहे, बल्कि हजारा साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे नू बना दिया जिक्र करके। शायद जना वाला कहते हो कर जिक्र मदीने वाले दा, ऐदे विच भलाई तेरी एक बार तू हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है, फिर सारी खुदाई। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिक्र करके दुनिया वालियां नू दसिया, फरमाया दुनिया वाले ओ ख्याल करना ये जिक्र आम जिक्र नहीं, ये नाम बड़ा शान वाला। फरमाया ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, अरे बिगड़े भी बना देता है बस नाम मोहम्मद। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता फरमाए, दो शहजादे अता फरमाए, दो नबी अता फरमाए। एक दा जनाब करदा इस्माइल पाक, दूसरे दा इसहाक अलैहिस्सलाम। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े ने, इसहाक अलैहिस्सलाम छोटे ने, और इन्हों जद्दुल अंबिया भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसहाक अलैहिस्सलाम दी नस्ल विचों, पुश्त विचों अल्लाह ने 70,000 नबी दुनिया के अंदर मबूस फरमाए। लेकिन जो वारी आमिना दे लाल दी आई, और मैं कि सोनिया ए अंदर हजारा नबी नहीं रखांगे, पर मैं इस्माइल पाक तो लेके सोने मुहम्मद तक फिर नबी कोई नहीं आएगा, नबी इको ही आएगा जड़ा शान वाला होएगा। अगर सुभान अल्लाह कब हो तो फिर मैं हल्का जिया सरकार दा शजरा ना सुना दिया कि अल्लाह ने केड़ियां केड़ियां पाकीज़ा पुश्तां चू सरकार दा नूर गुजारा। और याद रखना मेरे सरकार नू अपना शजरा बड़ा प्यारा सी। सरकार अक्सर जिक्र फरमाते सन, और खास तौर पे सरकार अपने वालिद तो लैके जनाब इब्राहिम तक ये तज़किरा बार बार करते सन। जो कोई साहबी सुनांदा थी सरकार फिर खुश भी होंदे सन। अगर सुभान अल्लाह कब हो तो फिर पढ़िए जरा। तो मैं कहांगा शायद तुसी भी नाल नाल जे तुहानू भी समझ आंदी जाए तो सुभान अल्लाह नाल नाल बोलते जाना, लेकिन आखिर तो सुभान अल्लाह ऐसा अंदाज नाल बोलना कि सरकार गुंबद खजराज वेखण कि आज मेरे गुलाम मस्जिद के अंदर बैठ कर मेरे परदादियां दा, मेरे वड़कियां दा नाम सुन के खुश हो रहे हैं। आओ दोस्तां ने जी कदरे अजमतां वाला, रिफतां वाला नूर जिन्हों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी पुश्ती अनवर दे अंदर डाला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी पुश्ती अंदर होंदा होया मुख्तलिफ जनाबे वाला पुश्तां विचों चलदा होया हजरत शीस अलैहिस्सलाम तू चलदा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तू चलदा, जद्दुल अंबिया हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओ शान वाले नबी ने जिन्हां ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने ए नूर आप दी पुश्त विचों, आप दी औलाद विचों मक्का दी सरजमीन दे विच नाज़िल फरमाया।
ए अजमतां वाला नूर, रिफतां वाला नूर, बुलंदियां वाला नूर, शाना वाला नूर चलदा चलदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तू चलदा चलदा जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम तू चलदा चलदा जनाब अदनान तक पहुंचा। जनाब अदनान तू चलदा चलदा जनाब माद तक पहुंचा। जनाब माद तू चलदा चलदा जनाब नजार तक पहुंचा। जनाब नजार तू चलदा चलदा जनाब मुदर तक पहुंचा। जनाब मुदर तू चलदा चलदा जनाब इलियास तक पहुंचा। जनाब इलियास तू चलदा चलदा जनाब मुदरिका तक पहुंचा। जनाब मुदरिका तू चलदा चलदा जनाब खुजैमा तक पहुंचा। जनाब खुजैमा तू चलदा चलदा जनाब किनाना तक पहुंचा। जनाब किनाना तू चलदा चलदा अजमता वाला नूर, रिफाता वाला नूर, शाना वाला नूर जनाब नजर तक पहुंचा। जनाब नजर तू चलदा चलदा ए अजमता वाला नूर जनाब मालिक तक पहुंचा। जनाब मालिक तू चलदा चलदा जनाब फहर तक पहुंचा। जनाब फहर तू चलदा चलदा जनाब मालिक तक पहुंचा। जनाब मालिक तू चलदा चलदा जनाब लुवई तक पहुंचा। जनाब लुवई तू चलदा चलदा जनाब मुर्रा तक पहुंचा। जनाब मुर्रा तू चलदा चलदा जनाब किलाब तक पहुंच, जनाब काब तक पहुंचा। जनाब काब तू चलदा चलदा जनाब किलाब तक पहुंचा। जनाब किलाब तू चलदा चलदा जनाब कुसई तक पहुंचा। जनाब कुसई तू चलदा चलदा ए अजमता वाला, रिफाता वाला, शाना वाला नूर जनाब अब्दे मन्नाफ तक, अब्दे मन्नाफ तू चलदा चलदा जनाब हाशिम तक पहुंचा। जनाब हाशिम तू चलदा चलदा जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब तू चलदा चलदा मेरे महबूब दे बाबा जान हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचा। आप फरमांदे ने मैं मक्का दी गलियां दे अंदर चलदा वां, मक्का दी गलियां दे अंदर बदल मेरे ते साया करदा है। एक बारी जनाबे वाला यहूदियां दी जमात ने, उन्हां यहूदियां विचों किसे यहूदी ने हजरत अब्दुल्ला दे नूर नू वेख के अंदाजा लाया ते उन्हां दे पीछे जनाबे वाला कुछ घुड़सवार लाए, घोड़े जनाबे वाला दौड़ाए। फरमाया जाओ जाके जनाबे वाला इस इंसान नू खत्म करो क्योंकि मैनू लगदा है शायद इनदे अंदर नूरे नबुव्वत। जदों यहूदियां ने ए जनाबे वाला साजिश की थी, रिवायात दे अंदर आया अल्लाह ने जनाबे जिब्रील नू फरमाया जिब्रील जा मेरे यार दे बाबे दी हिफाजत कर। हजरत अब्दुल्ला दा नूर जनाबे वाल चलदा चलदा हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आलिमा फादिला सैयदा आमिना पाक दे बतन अकदस दे अंदर आया। आप फरमांदियां ने 9 माह कोई तकलीफ नहीं, दर्द नहीं, परेशानी नहीं, कोई जनाबे वाला ऐसी कैफियत नहीं जिस तरह औरतां नू आम तौर ते हुंदी है। फरमाया कोई परेशानी नहीं, बल्कि फरमांदियां ने मैं अपना घड़ा लेके जदों पानी भरन जांदियां, जदों डोल खिंचण लगदियां, पानी विच आवाज आंदी है आमिना औखी ना हो, सानू पता है तू नबियां दे ताजदार दी अम्मा है। मैं तेरे जिस्म दे अंदर सोने नबी दा नूर सानू पता है। फरमाया मैं जदों घड़ा चुक के जनाब वाला चलन लगदियां एक नौजवान घड़ा लेके चल पैंदा है। मैं पुछदियां जवान तू कौन है? कहण वाला कहंदा है ए आमिना मैं जानदा तेरे जिस्म दे अंदर नूरे नबुव्वत है ते मैनू दुनिया जिबरील कहंदी है। आप फरमांदियां ने जनाबे वाला रात जा रही है, दिन आ रहा है तो उलमा फरमाते ने अल्लाह ने इस तरह भी फैसला फरमा दिता जे सरकार दिन नूं आंदे दिन कहंदा मेरी बड़ी शान, जे रात नूं आंदे रात कहंदे मेरी बड़ी शान। सरकार ने जनाबे वाला आंदे रोला ही खत्म कर दिता, दिन आ रहा है रात जा रही है। दरम्यान दे अंदर तेरे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का दी वादी है, पीर दा दिन ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ। हालांकि उलमा ने बड़े दिन फरमाए, बाद उलमा लोग कहने देखे जी वो आला हजरत ने कहा है कि 8, 5, 11, 12, 15 आला हजरत ने सारे दिन जनाबे वाला नकल जरूर फरमाए ने, लेकिन आला हजरत फरमाते ने असा कौल यही है, तरजीह इस कौल नू है कि 12 रबीउल अव्वल दा दिन सी। हजरत सैयदा आमिना फरमांदियां ने ओ नूर जड़ा 1000 साल तू चलिया हजरत इब्राहीम दी पुश्त तू होंदा होया, मुख्तलिफ पुश्तां चू होंदा होया, सरकार दी वालदा फरमांदियां ने खरजा मिन्नी नूरे अज़ली चमकिया, बोलिए गायब अंधेरा हो गया। सरकार दी वालदा फरमाते ने खरजा मिन्नी नूर, दुनिया वाले मेरे जिस्म विचों नूर निकला। फरमाया मैं मक्का बैठ के शाम दे महल्लात वेख रही हां, ताई ते असी कहंदे नूरे अज़ली चमकिया
गायब अंधेरा हो, नूरे अजली चमकिया, गायब अंधेरा हो गया, ओ मदीने वाला आ गया, था था सवे। हजरत सैयदा आमिना फरमांदी ने उस वक्त फरमाया सरकार दी फुफो जान हजरत सफिया मेरे कोल, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हुजूर दे साहबी ने इन्हां दी वालिदा सैयदा शिफा फरमा ए दो औरतां मेरे कोल सन। मैं वेख्या चार सोने कद वालियां सोने जिस्मां वालियां औरतां मेरे वेहड़े दे अंदर आईयां। फरमांदी ने मैं हैरान होके पूछया आने वाली तुसी कौन? फरमाया एक औरत अगे हुई आगे फरमांदी फरमाया मैनू दुनिया हजरत हव्वा कहंदी है, दूसरी कहंदा मेरा नाम मरियम है, तीसरी कहंदी है मेरा ना आसिया है, चौथी कहंदी मैं इब्राहिम दी बीवी हजरत सैयदा सारा। फरमाया किवें आई हो? फरमाया आमिना तेनू मुबारक देन आईयां, अल्लाह ने नबियां दी ताजदार दी अम्मा बना दिता है। फरमाया सैयदा शिफा पाक ने जनाब वाला पानी गर्म करना शुरू किया। फरमाया आवाज आई आलम बाला विचू शिफा ए सफिया रुक जाओ, गुसल ते उन्हों दिता जाए जेड़ा जनाबे वाला नापाक होवे। फरमाया सोना खुद भी पाक है अम्मा नू भी पाक करके आया है। इस वास्ते आला हज़रत फरमाते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। अरे नहाने में जो गिरा था पानी, नहाने में जो गिरा था पानी, बना वो जन्नत का रंग रो। फरमाया जदों करीब होए वेख्या नाफ भी कटीए, खतना भी होया है, सुरमा भी लगाए, तेल भी लगाए, खुशबुआं भी आंदियां ने। ते शायद शायर कहंदा होए कि आके घर विच आमिना दे रंग लाया नूर, आके घर विच आमिना दे रंग लाया नूर ने, मिट गई जुल्मत जदा जलवा विखाया नूर। अपनी बात को खत्म करे चुके वक्त के दामन के अंदर कमी है। सैयदा आमिना फरमांदियां ने मैं पहला दिन होया वेख्या सरकार अपने बिस्तर ते नहीं, आप दी जनाब वाला सुरमा भी लगाए, तेल भी लगाए, बाल मुबारक भी सीधे होए ने, जिस्म ते नूरानी लिबास भी, खतना भी होया है, नाफ भी कटीए, गुसल भी सरकार ने कीता है। मैं वेख्या सरकार अपने बिस्तर ते नहीं, मैं परेशान होके वेखी जा रही हैं कि सरकार किधर ने। कि थोड़ी देर बाद मैं तवज्जो की थी ते सरकार सजदे दी हालत दे अंदर ने ते कह रहे ने अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले उम्मती, मौला मेरी उम्मत दे गुनाहां नू माफ़ फरमा। आला हज़रत दी रूह नू वजद आया। फरमांदन पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। सरकार जे दुनिया च आन ते उम्मत नू याद करन ते उम्मत हाले भी पूछे जो जी मिलाद मनाना कहाँ लिखा है जी, ये जिक्र करना कहाँ लिखा है जी, ये करना कहाँ लिखा है। उन्हों का परेशान ना हो, सज्जे खब्बे ना जा, मिलाद ईमान वालियां दे मुकद्दर च।